नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की क्षितिज और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका 11वां पाठ बाल गोविंद भगत, जिसके रचनाकार हैं श्री राम वृक्ष बेनीपुरी। बेनीपुरी जी, इनका नाम सुप्रसिद्ध निबंधकार के रूप में लिया जाता है और ये इनका जन्म बच्चों मुजफ्फरनगर बेनीपुर गांव में हुआ था और माता पिता का जल्दी निधन होने की वजह से इनकी जो पालन पोषण किया इनकी मौसी ने किया और शिक्षा दीक्षा इनकी बहुत ही कठिनाई में, मतलब इनका जो बचपन था वो बड़े कठिनाई में गुजरा। लेकिन ये जो आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं ये एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र क्या होता है, जिसे आप कह सकते हो स्केच जैसा, कि जब वो बात करता है रेखा चित्र में, कोई भी लेखक, राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र बहुत ही अच्छे, बड़े अद्भुत हैं। आप कोई भी पढ़ेंगे इनका बुधिया और बहुत सारे हम लोगों ने तो पढ़े हुए हैं, लेकिन आप जब भी इनके रेखा चित्र पढ़ेंगे आप देखेंगे कि सब कुछ आंखों के सामने जैसे दृष्टिगोचर सा होने लगता है। तो ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल गोविंद भगत, ये बताते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत अमीर हैं और आप जो दिखा रहे हो कि मेरी सोच बड़ी आधुनिक है तो उससे क्या आधुनिक हो जाते हो। मैंने अगर बहुत, आप जैसे सोचते हो कि मैंने जीन्स पहनती हूँ या आपकी मम्मी बहुत मॉडर्न कपड़े पहन सकती हैं या मैं पहनती हूँ तो मैं मॉडर्न हूं, मैं आधुनिक हो गई। नहीं, आधुनिकता का संबंध है यहां से। आधुनिकता एक सोच है। अभी जब आप बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ोगे तो आप देखोगे कि आज की तिथि में भी अच्छे अच्छे लोग, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं 1920 के आसपास की, तो आज की तिथि में भी अच्छे अच्छे लोग बाल गोविंद भगत जैसी सोच नहीं रख पाते। किस तरीके से वो अपने पुत्र वधू के साथ व्यवहार करते हैं और किस तरीके से कितना उनको ज्ञान की प्राप्ति है। यानी अगर वो केवल ये नहीं है कि वो कबीर के जो दोहे गा रहे हैं, नहीं, ऐसे लोग वो हैं जो उन्होंने कबीर के दोहों को आत्मसात कर लिया। तो आइए पढ़ते हैं इसको, बहुत अच्छी कहानी है। बाल गोविंद भगत नामक प्रस्तुत जो ये हमारा पाठ है, इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र वाले व्यक्ति का रेखा चित्र खींचा है जो मानवता, लोक संस्कृति, जो सामूहिक चेतना है उसके, यानी ये वो व्यक्ति है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कथनी और करनी, कथनी मतलब जो मुंह से कह रहा है, करनी मतलब उसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो कहते हैं लोगों की कथनी करनी में अंतर है, तो कथनी और करनी जैसा ही करता है उसका ये, यानी उसमें समानता साम्यता रखता है। पाठ में लेखक ने यह बताने का भी प्रयास किया है कि मनुष्य कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर ही सन्यासी हो सकता है। केवल बाह्य आडंबर जैसे वेशभूषा, दिखावा युक्त कर्म करने से कोई सन्यासी नहीं होता, जैसा मैंने आपको भी बताया। बाल गोविंद भगत अपने गुण और कर्म के आधार पर सन्यासी थे, दिखावे के नहीं। इसके अलावा लेखक ने समाज में व्याप्त कुरीतियों और बुराइयों पर भी करारा व्यंग किया है और लेखक ने भगत के माध्यम से परिश्रम त्याग के महत्ता पर प्रकाश डालने और एक ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी तो प्रस्तुत की ही है। अब हम करते हैं कि बाल गोविंद भगत कैसे थे, उनकी बाह्य रूप आकृति का वर्णन। 60 वर्षीय मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी, जिनके पके हुए बाल, लंबी दाढ़ी, कमर पे एकमात्र लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी, मस्तक पर रामानंदी चंदन, गले में तुलसी की माला आदि से सुशोभित बाल गोविंद भगत बिल्कुल कम कपड़े पहना करते थे। सर्दियों में ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर काली कमली ओढ़ लेते थे। कमली मतलब कंबल, छोटा सा। ऐसे भगत बाल गोविंद का बाह्य वेश से साधु नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो गृहस्थ भी हैं। कबीरदास भी गृहस्थ थे, आप जानते होंगे, क्योंकि कबीर यही कहते थे कि लोगों के बीच में रहकर लोगों की समस्याएं सुलझाओ। मतलब ये नहीं है कि आप जंगल में जाके तपस्या करो, नहीं, सब लोगों के साथ रह के गृहस्थ जीवन जीते हुए ईश्वर का नाम लो। उनके खेती बाड़ी भी है और साफ सुथरा मकान भी, सब होते हुए भी साधुओं की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले ये भगत हैं। भगत की जो है, भगत क्या करते थे, कबीर को अपना साहब मानते थे, यानी अपना गुरु मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाना, उन्हीं के आदेशों पर चलना, उन्हीं जैसा व्यवहार रखना, स्पष्ट वक्ता, किसी की चीज न छूना, न बिना पूछे व्यवहार में लाना, यहां तक कि वो शौच भी अपने खेत में ही जाना पसंद करते थे। यही उनकी प्रवृत्ति थी।
उनकी सब चीजें साहब की थी। खेत में जो कुछ पैदा होता उसे भी पहले साहब को भेंट करते और फिर अपने घर में इस्तेमाल किया करते थे। लेखक ने उनके कंठ से कबीर के पदों को सुनकर, लेखक जो था हमारा रामवृक्ष बेनीपुरी जी, वे मुग्ध हो जाते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। आषाढ़ में वर्षा होने पर समूचा गांव खेतों में है और बच्चे भरे पानी में खेतों में उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लिए मेड़ पर बैठी हुई हैं, यानी मेड़ क्या होती है, जो उसकी बाउंड्री समझ लीजिए खेत की, ठीक है। और तब क्या हो रहा है, आसमान में बादल है, हवा ठंडी चल रही है। खेत में धान की रोपाई कर रहे भगत के कंठ में फूटता हुआ स्वर सुनाई देता है तो बच्चे खुशी से झूम उठते हैं, यानी वो गीत गा गा कर अपना काम कर रहे हैं खेतों का। औरतों के होंठ कांप उठते हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपाई करने वालों की उंगलियां एक क्रम में थिरकने लगती हैं और बाल गोविंद भगत के संगीत में कुछ ऐसा ही जादू है कि सब लोग जो है एकदम से उनको, उनके गाने में, जैसे कहते हैं ना कृष्ण की बांसुरी, तो ऐसे ही यहाँ पर है बाल गोविंद भगत का कबीर के द्वारा गाए, कबीर द्वारा लिखित दोहों को गाना। बादलों से भरा हुआ आकाश और अंधेरे में भगत का संगीत चौंका देता था। ये भादो मास की बात हो रही है। सब लोग सो रहे होते थे और भगत का संगीत जाग रहा होता था। उनका संगीत तो मानो सोए हुए को भी जगा देता था। उनका संगीत अंधेरे में अकस्मात यानी अचानक ही कौंध उठने वाली बिजली की तरह चौंका देता था और वो गाते थे, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। ये कबीर का बड़ा प्रसिद्ध भजन है। तो जब ये गाते थे तो कहना सारा गांव जैसे जाग उठता था, बहुत सुंदर तरीके से गाते थे। कार्तिक आता तो उनकी प्रभात फेरियां शुरू हो जाती, जो फाल्गुन तक चलती थी। ये जो अभी आने वाला है ना, मार्च के महीने तक। इन दिनों सवेरे ही न जाने कब उठकर गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करके ये लौटा करते और गांव से बाहर पोखर के ऊंचे भिंडे पर बैठकर खंजड़ी लेकर गाने लगते। ठीक है, तो ये बता रहे हैं खंजड़ी क्या होता है ना, जो ढपली के आकार का एक छोटा सा वाद्य यंत्र, जिसको बजा बजा के ऐसे हाथ में लेके गाते हैं। तो ये गाने लगते। एक दिन लेखक भी वहां खिंचा चला गया तो उसने देखा दांत किटकिटाने वाली सर्दी की सुबह में काली कमली काला कंबल ओढ़े हुए, खंजड़ी लिए हुए ये चटाई पर बैठे हैं। लेखक ने देखा खंजड़ी पर उनकी उंगलियां बराबर चल रही हैं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि कंबल भी सिर से नीचे खिसक जाता। लेखक कप कपा रहा था, किंतु भगत के मस्तक पर श्रम बिंदु यानी कि पसीने की बूंदे दृष्टिगोचर हो रही थी, दिखाई पड़ रही थी। तो लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो इतना जोर लगा के गा रहे, इतनी तन्मयता से वो ईश्वर भक्ति में लीन है कि उनको तो होश ही नहीं कि चारों तरफ गर्मी है कि सर्दी है। अब गर्मी के दिन आ गए। गर्मी के दिनों में क्या होता था, साय को लोग जुट जाते थे और खंजड़ियों और करताल की भरमार हो जाती थी। भगत पद गाते और प्रेमी मंडली उसे दोहराया करती थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। गाते गाते एक स्थिति यह आती कि जब भगत खंजड़ी लिए नाच उठते, उनके साथ सबके तन मन नृत्य कर उठते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता। आप जानते हैं भक्ति का एक वो जो रूप है ना, जिसमें गाते गाते, और कहते हैं हमारे उसमें कि जब आप नृत्य कर उठते हैं, जब आप गा भी रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, इतने मगन हो गए हैं, आपको ध्यान ही नहीं रहता आसपास की चीजों का, तो आपका, जैसे आप इस्कॉन मंदिर जाते हैं तो वहां पर देखा आपने कितना सुंदर वो मृदंग बजाते हैं, वो कितना सुंदर नृत्य प्रस्तुत करते हैं, सबको भी वो प्रेरित करते हैं कि आप भी नाचिए। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जब आप नाच रहे हैं, जब आप नृत्य में मस्त हैं, जब आप संगीत में मस्त हैं, तो आप सारे तनाव आपके ढलते जाते हैं। तो अगर आप इसको डॉक्टरी के तरीके से भी देखें तो भी इससे ये बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैलाता है और आपका जो तनाव है वो धीरे धीरे मिटने लगता है। तो आप इसको ऐसे भी थेरेपी मान सकते हैं। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ऐसी भी बात इस तरीके से भी समझना चाहते हैं तो ये भी सच है। तो ये कह रहे हैं पूरा गांव नाचता था। तो देखो ये जो परिश्रमी लोग हैं किस प्रकार से अपने तनाव से मुक्त हो जाते हैं। लेखक भगत की साधना देखकर उस दिन दंग रह गया जब भगत का इकलौता बेटा मरा, जिसे भगत बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, वही बेटा मर गया है। बेटे को आंगन में चटाई पर लेटाकर सफेद कपड़े ढक दिए गया। आप ही रोपे गए पेड़ों से उसने फूल तोड़कर अपने बच्चे पर बिखरा दिए। तुलसी दल भी बिखरा दिए गए हैं। सिरहाने पर एक चिराग जलाकर रख दिया है। जमीन पर आसन जमाए वही पुरानी तल्लीनता से। पुराने
उसी पुराने स्वर में वो गीत गा रहे हैं। बैठ के वो वैसे ही गीत गा रहे थे कि पतोहू रो रही है, यानी जो उसके पुत्र वधू है, बेटे की पत्नी रो रही है, स्त्रियां उसे चुप करा रही हैं। भगत कभी कभी गाते हुए पतोहू के पास जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं और कहते हैं, देखो आत्मा परमात्मा में मिल गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़ के आनंद की क्या बात हो सकती है। तो यह उनकी उस सत्य को स्वीकार करने की बोधता थी कि आत्मा शरीर को छोड़कर परमात्मा में मिल गई। देखिए, हम सभी कहते हैं आत्मा परमात्मा, मैंने आपको कबीर कितना सारा पढ़ा है, खुद ने पढ़ा है, लेकिन क्या हम लोग इस लेवल पर, इस स्तर पे पहुंच पाते हैं कि जब अपने किसी प्रिय की मृत्यु हो जाए तो हम कहे आत्मा परमात्मा में मिल गई? नहीं। तो अच्छे अच्छे लोग जहां पर उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते ज्ञान के, वहां बाल गोविंद भगत पहुंच गए थे। अब आप देखिए और उन्होंने क्या किया। भगत ने पतोहू से ही चिता में आग लगाई। देखते हो, आज की डेट में भी अगर कोई अपनी बेटी से अंतिम संस्कार कराना चाहता है, आप तो अब बड़े हो गए हो बच्चे, तो आप देखते होंगे जब शमशान घाट पे इस तरीके के दृश्य, तो भी लोग पलट कर देखते हैं, या बहुत लोग इसको आलोचना भी करते हैं, बोलेंगे अगर बेटी आग लगाएगी तो मुक्ति नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इस तरीके की बातें करते हैं। और हम बात करें 19वीं की, 1920 के आसपास की, तो आप सोचो कि कैसे दृश्य रहा होगा जहां पर एक लड़की, मतलब अपने पति की चिता को आग कौन लगा रहा है? उसकी पत्नी। तो ये कितनी नई सोच है। तो इस वजह से बड़ी ही एक आदरणीय भावना मेरे मन में इनके लिए आती है कि कैसा व्यक्ति वो रहा होगा, या कैसे एक चरित्र की कल्पना जो है हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी ने की। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के बाही को बुलाकर उसके साथ कर दिया। उसे कहा कि तुम जाओ यहां से, और ये कहा कि सुनो, इसकी दूसरी शादी कर देना। पतोहू भगत के प्रति अपनी चिंता जगाते हुए कहती, भाई मैं चली जाऊंगी, आपका बुढ़ापे में कौन ध्यान रखेगा, कौन भोजन कराएगा, बीमार पड़ गए कौन पानी देगा, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। भगत का निर्णय अटल था। उन्होंने पतोहू से कह दिया, तू जा, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। इस दलील के आगे उस लड़की की, यानी जो पुत्र वधू थी, उसकी कुछ न चली। बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे। भगत जो है हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे, पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। अब ये इसकी कहानी बता रहा है। घर से खाकर जाते, लौटकर घर पर ही खाते, रास्ते भर खंजड़ी बजाते, उन्हें प्यास लगती पानी पी लेते, आने जाने में उनको 4 से 5 दिन लग जाया करते थे। अब लंबे उपवास में भी जो है उनको यही मस्ती दिखाई देती। अब बुढ़ापा आ गया, लेकिन फिर वही आदतें, वही उनकी जवानी वाली थी। इस बार लौटे जब वो, तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी उनकी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार भी आने लगा, फिर भी नेम व्रत नहीं छोड़ा। सुबह शाम गीत गाना, स्नान ध्यान करना, खेती बाड़ी देखना, कुछ नहीं छोड़ा। परंतु धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने के लिए किया, लेकिन वो हंस के टाल जाते थे। उस दिन भी संध्या के समय उन्होंने खूब गीत गाए, लेकिन सवेरे उठकर जब लोगों ने उनका गीत नहीं सुना, तो जाकर देखा बाल गोविंद भगत नहीं रहे। सिर्फ उनका पंजर पड़ा था, यानी उनका मृतक शरीर पड़ा हुआ था। तो ये उन्होंने जब देखा तो गांव के लोग बहुत दुखी हो गए। तो ये थी हमारी बाल गोविंद भगत की कहानी, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है बच्चों। और इसमें जो मैं आपको फिर बता दूं कि 1-2 प्रश्न जो मैं आपको कह रही हूं वो जरूर कर जाइएगा। आज के ढोंगी साधुओं के लिए भगत अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आप जानते हैं कि सच्चे साधु कैसे होते हैं, कि वो जैसे साधु जैसा व्यवहार कम और दिखावा अधिक करते हैं, धन लिप्सा और स्वार्थ पूर्ति और लूट खसोट में लगे रहते हैं। और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आज बहुत सारे इस तरीके के साधु जेल में भी बैठे हुए हैं। तो आप जानते हैं कि कितना लोग पाखंड करते हैं, और जबकि उनका ज्ञान और उनकी जो सोच है वो कितनी नीची है। तो ये सारे उदाहरण देते हुए फिर आप इसको बाल गोविंद भगत की बात करेंगे कि वो कैसे कैसे करते हैं, जो मैंने आपको बताया इस पार्ट में। इस प्रश्न को जरूर कर जाएगा, बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है आज के युग के हिसाब से भी। तो इसके साथ ही बच्चों मैं इस पार्ट को समाप्त करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।